हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज जो है वो लेक्चर 19 है एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी का। तो बेटे इसमें डिस्कस कर लगे हैं 13.2 का 17 क्वेश्चन है। कहता द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर इन ईच डाइस व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। तो बेटे जब हम पेयर ऑफ डाइस रोल करेंगे तो आपको पता है सैंपल स्पेस बनता है वन वन से लेके वन वन से लेके सिक्स सिक्स तक, वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स। तो टोटल 36 केसेस बनते हैं। अब उसने बोला है ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। तो जो हमारा प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर तो टू ही होता है, तो सिर्फ टू टू ही बनेगा, एक ही केस बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के यहाँ बनेगी 1/36। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था और ऑप्शन इज डी। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में कहता है टू इवेंट्स ए एंड बी, टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। तो बेटे अब इंडिपेंडेंट वर्ड यूज किया है। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है उसको हम लिखते हैं ए इंटू बी। लेकिन अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो जे ए एंड बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी जीरो आए। अब उसने बात की है ए डैश बी डैश की। तो ए डैश बी डैश विल बिकम ए डैश इंटू बी डैश। बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट लिखा है। और ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस ए। और बी डैश क्या बनेगा, वन माइनस बी। तो इट मीन यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं, ये बेटे प्रॉपर प्रेजेंटेशन आ गई। सैंपल स्पेस लिखा, टोटल पॉसिबल केसेस ए लिखा, फेवरेबल केस आया वन, एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड सिमिलरली 18 मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ बेटे जो क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं वो है आपका मिसलेनियस की एग्जांपल है। जी। तो बेटे जो इसकी स्टेटमेंट है, ये आपके ना मिसलेनियस में एग्जांपल है। बेटे अलग अलग बुक्स में ना अलग अलग नंबर डाले हुए हैं। जैसे अभी मेरी बुक में जो है वो एग्जांपल 36 है, आपकी बुक में हो सकता है कोई और नंबर हो। क्वेश्चन है, कहता है ए एंड बी थ्रो ए डाई alternately till one of them gets six and wins the game. Find respective probabilities of winning. Find respective probabilities of winning if A starts a game. तो बेटे ये क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है। जितने भी हमने पहले क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। इसको बड़े ध्यान से समझना। तो बेटे इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि डाइस थ्रो करो। तो नेचुरली सैंपल स्पेस क्या बनेगा, जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या बनेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। कहते ए एंड बी आर थ्रोइंग अ डाई अल्टरनेटिवली। तो बेटे जैसे हम लूडो खेलते हैं, तो जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में तभी कोई जीतेगा जब उसका सिक्स आएगा। जी उसने क्वेश्चन में बोला टिल वन ऑफ देम गेट सिक्स एंड विंस द गेम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स द फर्स्ट। अब देखो, ए ने गेम शुरू की है, ए ने गेम शुरू की है और हमने सिक्स आने की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम ऐसा मान लेते हैं सक्सेस ऑफ गेटिंग सिक्स ऑन डाई, और एफ मान लेते हैं फेलियर।
ऑफ नॉट गेटिंग 6 ऑन डाई। अब सक्सेस होने की प्रॉपर्टी कितनी है? 1/6। और फेल होने की प्रॉपर्टी कितनी होगी फिर? 5/6। 6 ना आने की प्रॉपर्टी कितनी होगी? 5/6। अब उसने बोला है ए ने गेम शुरू की और उसी के विन की प्रॉपर्टी निकालनी है। अब देखो जब ए गेम शुरू करेगा तो नाउ ए स्टार्टेड द गेम। नाउ नाउ ए स्टार्टेड द गेम। अगर ए ने गेम स्टार्ट की है तो इट मींस ए विल विन इन फर्स्ट थ्रो। जहां तो उसकी टर्न पहली बार उसने प्ले किया और जीत गया। अगर पहली बार नहीं प्ले किया तो फिर बी की टर्न आएगी तो बी विन कर सकता है। इन क्वेश्चन में हमने जिसने स्टार्ट किया ना उसी को विन कराना है। तो इट मींस ए विल विन इन फर्स्ट थ्रो। सेकंड थ्रो बी की आई, वो फेल हो गया। फिर थर्ड थ्रो ए ए फिर जीत गया। अगर ए हार गया तो फिर बी की टर्न आएगी और फिर ए की टर्न आएगी तो फिफ्थ थ्रो। ऐसे चलता ही रहेगा। जैसे हम रूटीन में भी खेलते हैं, जब तक हमारा 6 नहीं आता तब तक हमारी गेम आगे नहीं चलती है। तो इट मींस ए विल विन आइदर इन फर्स्ट थ्रो। सेकंड थ्रो जो है वो बी की है और वो हारेगा। थर्ड थ्रो उसमें ए जीत सकता है। अगर वो फिर हार गया तो फिर बी की टर्न आएगी और बी को हमेशा ही आपने हराना है। फिर फिफ्थ थ्रो। तो इट मींस जो ए की प्रॉपर्टीज आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग इन फर्स्ट थ्रो, इट मींस वो सक्सेस हो गया। पहली बार में सक्सेस हो गया तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन थर्ड थ्रो। अब अगर वो थर्ड थ्रो में करेगा तो इट मींस पहली बार चला तो वो फेल हो गया। फिर बी की टर्न आई तो बी को हमने पास ही नहीं करना है, बी हमेशा फेल ही करना है। जिसने गेम स्टार्ट की उसको ही सक्सेस देनी है। फिर ए की टर्न आई, वो सक्सेस हो गया। तो फेल होने की प्रॉपर्टी 5/6, फेल होने की प्रॉपर्टी 5/6 और सक्सेस होने की प्रॉपर्टी 1/6। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे बेटे, 5² डिवाइडेड बाई 6³ इसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ ए विनिंग, ए विन इन फिफ्थ थ्रो। अगर वो फिफ्थ थ्रो में विन करेगा तो क्या होगा? पहली बार फेल हुआ, फिर बी की टर्न आई, फेल हो गया। फिर ए की टर्न आई, फेल हो गया। फिर बी की टर्न आई, फेल हो गया। फिर ए की टर्न आई, वो सक्सेस हो गया। तो फेल होने की प्रॉपर्टी 5/6, फेल होने की प्रॉपर्टी 5/6, फेल होने की प्रॉपर्टी 5/6, फेल होने की प्रॉपर्टी 5/6 एंड सक्सेस होने की प्रॉपर्टी 1/6। तो ये बेटे बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा 5⁴ डिवाइड बाई 6⁵। अब देखो ऐसे तो गेम चलती रहेगी, इट मीन ये तो इनफाइनाइट टाइम गेम चलेगी। हम कह ही नहीं सकते कब तक गेम चलेगी हमारी। तो इसलिए हम ओवरऑल जब प्रॉपर्टी निकालेंगे, इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ ए विनिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग जो निकालेंगे, तो वो पहले केस की या सेकंड केस की या थर्ड केस की। तो पहले केस की जो प्रोबेबिलिटी आई वो आई हमारी 1/6। दूसरे केस की जो प्रोबेबिलिटी आई वो हमारी बनी 5² / 6³ अगले केस की जो बनाई हमने प्रॉपर्टी 5/4/65 एंड ऐसे चलता रहेगा। तो ये बेटे एक टर्म बन गई ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन।
ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म्स की जो जीपी होती है उसका समेशन का फॉर्मूला था ए अपॉन 1 - r। ए रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट टर्म, तो इसमें फर्स्ट टर्म 1/6 है। आर रिप्रेजेंट्स द कॉमन रेशियो, और इसमें जो कॉमन रेशियो बनेगी, अगर हम कॉमन रेशियो निकालते हैं सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बनेगा 5² डिवाइड बाय 6² मीन्स 25/36। अब अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये ए अपॉन 1 - r, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बनेगा 1/6। 36 - 25 11 हो जाएगा, 11/36। 6 और 36 काट के 6 हो जाएगा, तो ये 6/11। तो अब हमारे पास ये आ गया है, ये जो टर्म आई है वो आई है प्रॉपर्टी ऑफ ए विनिंग की। ओवरऑल ए विनिंग की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास बन गई है 6/11। लेकिन हमें तो उसने बोला दोनों की निकालो, ए की भी निकालो और बी की भी निकालो। अब प्रॉपर्टी ऑफ बी विनिंग अगर निकालनी है तो बी विनिंग की निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ ए विनिंग की आ गई थी 6/11, तो प्रॉपर्टी ऑफ बी विनिंग की जब हमने निकालनी है तो वो क्या आएगी? 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए विनिंग, तो कितनी बन जाएगी? 1 - 6/11 मीन्स 5/11। तो ये उसने मांगा था, फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव विनिंग्स, तो ए की विन की। तो बेटे इस तरह के क्वेश्चंस को याद रखना, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो गेम स्टार्ट करेगा ना, हमेशा उसको पहले विन कराना। तो इस केस में पहले या तो ए फर्स्ट गेम में थ्रो विन कर सकता था, या थर्ड थ्रो में फिर विन कर सकता है, या फिफ्थ थ्रो में विन कर सकता है, एंड जस्ट सो ऑन। तो हमने ए की प्रॉपर्टी निकाल के 1 माइनस किया तो बी की प्रॉपर्टी आ गई। ओके, तो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।